हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो द क्वेश्चन सेज दैट अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी. Three boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. ठीक है, तो यहाँ आपका एक सर्कुलर पार्क है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं ज़रा। एक सर्कुलर पार्क है जिसमें 3 बच्चे बैठे हुए हैं, जिसका नाम है अंकुर, सैयद। ठीक है, तो अंकुर को हम कैपिटल ए से इंडिकेट करेंगे। अंकुर इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, सैयद इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, और मान लीजिए कि आपका डेविड इस पॉइंट पे बैठा हुआ है। इनको मैं ज्वाइन कर लूँ ज़रा, अंकुर से सैयद, सैयद टू डेविड, और तीनों के बीच का ये डिस्टेंस है। ठीक है, 3 आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब ए एस, एस डी और ए डी, है ना। ए एस, एस डी और ए डी, है ना। इन सब की जो लेंथ है वो इक्वल है, बराबर है। ठीक है, इक्वल लेंथ। ठीक है, तो आप समझो इसको कि तीनों साइड्स गिवन है। दैट मीन्स कि आपका जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए एस डी जो है वो कैसा ट्राइंगल है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, है ना, क्योंकि तीनों साइड बराबर है हमारे ट्राइंगल की। ये भी गिवन है। ठीक है, हैविंग ईच टॉय, अब इन बच्चों के हाथ में टेलीफोन है, जिसका एक जो है वायर से टेलीफोन लेके हाथ में बच्चे एक खिलौने से खेल रहे हैं। टॉय टेलीफोन इन इज हैंड टू टॉक ईच अदर, है ना, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये हमारे टॉय का जो है लेंथ है स्ट्रिंग का, फ़ोन का, है ना, हर एक का टॉय है इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और हमारा रेडियस, जो सर्कल का रेडियस है, अगर हम सर्कल के रेडियस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये ओ एस, मान लीजिए इसको मैंने ओ नाम दिया। ठीक है, ओ, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, मान लीजिए कि मैंने इस ए पॉइंट से, ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया, परपेंडिकुलर इस तरह से। ठीक है, सो मैंने मान लीजिए पी पॉइंट लेकर के ड्रॉ किया। ठीक है, ए वर्टेक्स से पी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है एस डी के। ठीक है, और ज्वाइन किया मैंने ओ को एस से। ठीक है, ज्वाइन ओ एस, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया, तो ओ एस भी रेडियस है कहीं ना कहीं, है ना। ये 20 मीटर है ना, ओ एस इज 20 मीटर, है ना। हियर ओ एस इज 20 मीटर, आपका ओ एस भी 20 मीटर है और ओ ए भी 20 मीटर है, राइट। इस तरह से क्लियर, क्योंकि रेडियस है सर्कल की। ठीक है, ओ एस और ओ ए, है ना, बोथ आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ये 20 है, ये वाली जो लेंथ है वो 20 मीटर गिवन है। ठीक है, ये भी 20 हो जाएगा फिर। क्लियर, तो हमें ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपका ये जो परपेंडिकुलर है, या इसको आप एल्टीट्यूड भी समझ सकते हो, तो जो एल्टीट्यूड है आपका वो क्या करेगा, इन ट्राइंगल ए एस डी, है ना, ये जो ए एस डी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें आपका ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट इज अ सेंट्रॉइड, है ना। ये जो आपका ओ पॉइंट है ये क्या है, सेंट्रॉइड है आपके ट्राइंगल का। सेंट्रॉइड क्या है, जब हम अगर सेंट्रॉइड को अगर हम समझें कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, सपोज ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सेंट्रॉइड ये है कि जब हम हमारे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो सभी परपेंडिकुलर अगर हम तीनों वर्टेक्स से ड्रॉ करें, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, दैट इज कॉल्ड ओ सेंट्रॉइड, इसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। ठीक है, ये आपका, और एक और प्रॉपर्टी ये है कि जब हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर हम कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, मतलब कहने का एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों ही हमारे सेम होते हैं। ये जो ए पी है ये एल्टीट्यूड भी है और ये ए पी हमारा मीडियन भी है। मीडियन होने का मतलब ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। हमसे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, ए एस, एस डी और डी ए, है ना, ये डिस्टेंस पूछी गई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ओ सेंट्रॉइड है ना, ए पी, ओ हमारा सेंट्रॉइड है, सो ए पी इज डिवाइडेड बाय सेंट्रॉइड इन द रेशो 2:1। मतलब ये जो ओ पॉइंट है इस साइड ए पी को क्या करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ए पी, सॉरी ए ओ अपॉन ओ पी, है ना, ए ओ अपॉन ओ पी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। क्लियर, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो इसका यूज़ करेंगे, ए ओ जो है हमारा किसका है, 20 मीटर गिवन है, ओ पी नहीं पता, इसको यूज़ करेंगे 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओ पी एंड इक्वल्स टू 20। सो ओ पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10, ओ पी इज इक्वल्स टू 10 मीटर, राइट। ओ पी इक्वल्स टू, सो ओ पी इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हम वापस से समझेंगे इसको, ओ पी की वैल्यू आ गई। नाउ कंसिडर ट्राइंगल ओ पी एस, है ना। ओ पी एस हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली लगा सकती हूँ मैं एस पी स्क्वायर, मतलब बेस, अगर मुझे बेस यहाँ पे एस पी गिवन
नहीं है मुझे, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस, और ओपी हमने निकाला ही था अभी 10, 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। मतलब हमने यहाँ क्या लगा दिया, एस पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एस स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख भी दिया मैंने। तो एस पी स्क्वायर की वैल्यू 200, सॉरी 20 का स्क्वायर 400, और 100 का 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। सो एस पी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 300, तो एस पी इक्वल्स टू 10√3, है ना, 10√3 आ जाएगी एस पी की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी इससे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें एस डी चाहिए। सो एस डी इज़ वॉट, 2 टाइम्स ऑफ एस पी, है ना। सो 2 टाइम्स ऑफ एस पी दैट इज 10√3, सो इट बिकम्स 20√3, ठीक है, एस डी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इज 20√3 मीटर, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।